पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें एनएस नाउ। नमस्कार, एनएस नाउ देख रहे हैं आप। 8 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा मंत्री के कार्यालय में शिक्षा मित्रों और निदेशकों के साथ परिषदीय विद्यालयों में कार्य करने वाले रसोइयों की भी बैठक हुई थी। और इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया था, संदीप सिंह ने क्या कुछ कहा था, क्या आश्वासन मिला था, क्या मांगे थी, इन्हीं सब विषयों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं रसोइया संघ से दया शंकर यादव, जो 8 तारीख के बैठक में शामिल थे, जिसका नाम भी आप सूची में देख सकते हैं। चलिए इन्हीं से जानते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि रसोइयों से मुलाकात के बाद शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने लिखा था कि विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में रसोइया संगठन के सम्मानित पदाधिकारियों से मुलाकात हुई। इस दौरान छात्रों को मध्याह्न भोजन से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई और संगठनों के हितों एवं अन्य मुद्दों पर गहन मंथन किया गया। क्या मंथन हुआ, क्या कुछ आश्वासन मिला रसोइयों को, आइए बात करते हैं दया शंकर यादव से और उन्हीं से जानते हैं कि आखिर रसोइयों को कब तक खुशखबरी मिल सकती है और क्या कुछ संदीप सिंह ने कहा है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएस नाउ में। आपको धन्यवाद सर कि इन 4.25 लाख रसोइया परिवार के विषय में आप हम लोगों का याद किए हैं सर। धन्यवाद, आदेश करिए सर। जी सर, आप यही बात पूछनी थी कि जो 8 तारीख को आप लोगों की बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के साथ एक बैठक हुई थी उनके कार्यालय में, तो उसके बाद क्या कुछ प्रक्रिया गतिमान है जो एमडीएम रसोइया उनके लिए? सर, जैसा कि रसोइया लोगों का जो प्रमुख मांगे जो रही, हम आपको बताना चाह रहा हूँ। जी जी, कि जैसे इस समय रसोइयों का मानदेय 2000 रुपया प्रति माह है। जी सर। तो हम लोगों ने, आप भी समझ रहे हैं सर, महंगाई इस कदर है जी कि आज आलू 40 रुपए में, प्याज 60 रुपए में, एक लगभग 165-70 में दाल है सर, 200 रुपए में 1 लीटर तेल है, 400 रुपए में लहसुन है। तो इस 2000 रुपया मासिक अर्थात एक दिन का 65-66 रुपया पड़ता है। जी जी। तो इस महंगाई के युग में इतनी कम कमाई में रसोइया अपने परिवार को तो छोड़ दीजिए, रसोइया अपना स्वयं की जीवन यापन नहीं कर सकती। जी जी। तो इसलिए वो मांग हुई कि कम से कम इस महंगाई में रसोइयों का मानदेय कम से कम 10,000 रुपया प्रति माह हो। जी जी। नंबर 1 बात जी। तो दूसरी बात ये हुआ सर जी कि जैसे कि रसोइयों से काम सरकार 11 महीना कराती है। 12 माह का साल होता है, 11 महीने रसोइयों से काम लिया जाता है जी। अब बदले में रसोइयों को 11 महीना काम लेते हैं, 10 महीने का पगार देते हैं जी। तो आप उसी विद्यालय में सर शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, जो कि सबका सेम वर्किंग डे है। 11 महीना सब काम करते हैं, सब अपनी सेवा देते हैं। 11 महीना रसोइया भी सेवा देती हैं, लेकिन इनके अर्थात शिक्षा मित्र अनुदेशक 11 महीने का मानदेय पाते हैं, उसी जगह रसोइया 10 महीने का पाती हैं जी जी। तो हमने बात रखी कि अगर उनको 11 महीने का दिया जाता है तो रसोइयों को भी 11 महीने का मानदेय दिया जाए जी जी। बल्कि अपने बजट और संसाधन से उत्तराखंड सरकार 11 महीने का मानदेय रसोइयों को दे रही है जी। पंजाब सरकार पूरे 12 महीने का मानदेय रसोइयों को दे रही है जी। तो जब उत्तराखंड पंजाब सरकार दे सकती है, तो इस समय प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है देश में, तो ये सरकारें दे सकती हैं सर। इसकी मांग हुई, इस विषय में ठोस या संतोषजनक एक उनका भाव समझ में आया कि हमारी ये बात आश्वासन मिला कि निश्चित रूप से दीपावली के पहले आपकी ये मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी जाएंगी और निश्चित रूप से आपको इसका अच्छा प्रतिफल मिलेगा। तो सर क्या कुछ उम्मीद है कि दिवाली से पहले सरकार आप लोगों को कुछ तोहफा दे सकती है? निश्चित रूप से सर, अभी हम लोग यही 90% मानकर चल रहे हैं कि दीपावली के पहले हम लोगों का मानदेय या रोजी रोटी की सुरक्षा का उपहार जरूर मिलेगा जी सर। तो कितना तक मानदेय वृद्धि कर सकती है, कोई सूचना है शासन की तरफ से? हम सर 10,000 की मांग किए हैं, कितना होगा वो सरकार तय करेगी सर जी। सर खबर ये भी आई है बैठक के बाद कि शिक्षा मंत्री जी ने प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री जी के पास भेज दिया है और इस सब के बारे में आप लोगों ने जो मांग रखी है, चाहे वो मानदेय बढ़ोतरी की हो
और भी कुछ सुविधाओं की मांग आप लोगों ने रखी है? जैसे कि सर जी मांगे रखा गया है कि रसोईया जो होते हैं, रसोईया हमेशा खतरे में जूझते हैं। अर्थात भोजन बनाना सामान्य काम नहीं है सर, चाहे वो लकड़ी पर भोजन बने या गैस पर, हमेशा खतरे से भरा हुआ काम है। जी जी। तो कहीं कभी भी किसी रसोईया के साथ अनहोनी घटना हो सकती है। जी जी। तो इसके लिए मांग हुई है कि यदि रसोईया के साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होती है तो उस रसोईया परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा सरकार दे। जी जी। इसके साथ ये भी बात हुआ है कि रसोईया को हर साल एप्रिन की व्यवस्था दी जाती है, लेकिन वो टीचर के खाते में उसका पैसा जाता है तो वो रसोइयों के डायरेक्ट खाते में आए, जिससे एप्रिन ग्लव्स ये रसोईया खरीद सके और भोजन बनाते वक्त अपने आप को सुरक्षित कर सकें। जी जी। दूसरा ये सुविधा की बात हुई है सर कि जैसे कि चुनाव आए दिन 1.5 साल 2 साल पर किसी न किसी प्रकार का चुनाव होता है। तो चुनाव के वक्त रसोईया हर कर्मचारी तो कुछ ना कुछ चुनाव का पारिश्रमिक पाते हैं, लेकिन 30-35 कर्मचारी या जो भी 20-25-35 कर्मचारी जो आते हैं पोलिंग बूथ पर, उनको रसोईया भोजन बनाती हैं, खिलाती हैं, लेकिन उसके बदले उनको एक भी पैसा नहीं दिया जाता है। इसकी मांग हुई कि यदि अन्य कर्मचारियों को दिया जाता है तो रसोइयों का भी पारिश्रमिक उनके खाते में अलग से दिया जाना चाहिए। जी। एक बात ये भी हुई है कि रसोईया को आए दिन विद्यालयों में स्थितियां क्या हैं उसको आप लोग भी जान रहे हैं। विद्यालयों में छात्र संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है सरकारी विद्यालयों में। जी जी। तो छात्र संख्या घटने का जो दुष्परिणाम होता है वो रसोइयों को झेलना पड़ता है। जैसे रसोईया जो होते हैं वो छात्र संख्या के अनुपात पर ही रखे गए हैं। यदि छात्र संख्या घटती है तो रसोईया को रोजी रोटी से हटा दिया जाता है। तो इसकी मांग हुई कि छात्र संख्या घटे या बढ़े, रसोईया को हटाया ना जाए। जी जी। इन्हीं सब बिंदुओं के विषय में सर आदरणीय मंत्री जी से सफल वार्ता हुई है। वैसे भरोसा है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। जी सर। कुल कितनी संख्या है आप लोगों की? सर इस समय 3,77,000 कुछ। जी सर। तो 3,77,000 लोगों की ये समस्या है और आश्वासन मिला है कि दिवाली से पहले आपको की समस्या का समाधान होगा। जी 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 सर। तो काफी लंबे समय से आप लोग संघर्ष भी कर रहे हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि आने वाला समय आपके लिए खुशियों भरा हो। ठीक है सर, आपको थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपनी बातें हमारे साथ रखने के लिए। ओके सर, थैंक यू, प्रणाम।